हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत के ग्रामीण पुनरुद्धार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य है कि ग्रामीण लोगों के सहयोग से, जन सहभागिता के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए और जो कुछ भी समस्याएं हैं भारतीय जनमानस की, खासतौर से ग्रामीण जनता की, उन समस्याओं को आपसी सहयोग के माध्यम से दूर किया जाए। स्वतंत्र भारत में जब ये परियोजना अपनाई गई तो ये इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई और इतनी ज्यादा आशा इस योजना से थी कि इसे नाना नामों से संबोधित किया गया। जैसे इसे भारत की 2/3 जनता की आशा तथा सुख का अधिकार पत्र कहा गया, मुक्ति का इच्छा पत्र कहा गया, दरिद्रता, अज्ञान, गंदगी और रोग जिनसे करोड़ों लोग पीड़ित हैं, इसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा जैसी संज्ञा इस योजना को दी गई। हम सब ये जानते हैं कि भारत लंबे समय तक विदेशी दासता का शिकार रहा है, राजनीतिक रूप से पराधीन रहा है और इस पराधीनता का परिणाम ये हुआ कि भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार था, सामुदायिक भावना, पारस्परिक सहयोग, सहभागिता, वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि आम जनता के मन में सत्ता के प्रति एक तरह का संदेह का भाव, अविश्वास का भाव भी पैदा हो गया, जो लंबे समय तक बना रहा। तो ये जो संदेह का भाव था, जो पराधीनता की देन था, उस संदेह के भाव को कैसे दूर किया जाए, कैसे ग्रामीण जनता का पुनरुद्धार किया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी आजादी के बाद राष्ट्र निर्माताओं के समक्ष। तत्कालीन जितने भी राष्ट्र निर्माता थे, चाहे वो संविधान निर्माता हो या सरकार को चलाने वाले हो, उन सब के मन में एक ही विजन था, एक ही लक्ष्य था, एक ही दृष्टि थी कि कैसे भारत राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया जाए, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण। और इस पुनर्निर्माण के लिए इस कार्यक्रम को चुना गया। सोच ये थी कि भारत देश की 75% जनसंख्या गांव में रहती है, इसलिए गांवों को पुनर्गठित किए बिना, गांव का पुनरुद्धार किए बिना राष्ट्र का पुनर्निर्माण संभव नहीं है और न ही कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस योजना की शुरुआत एक ऐसी योजना के रूप में की गई जो ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि का पिछड़ापन, गंदगी और रूढ़िवादिता जैसी समस्याओं को दूर कर सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में स्वतंत्र भारत में की गई। और इस योजना को शुरू करने से पहले 1948 में ही उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपुर जिलों में एक प्रायोगिक योजना क्रियान्वित की गई। इस योजना की सफलता से प्रेरित होकर ही 1952 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौते के माध्यम से भारत में ग्रामीण विकास के बहुआयामी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन ने आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया। महात्मा गांधी के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर से 1952 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इसे लागू किया गया और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए देश को 55 विकास खंडों में विभाजित किया गया। इस योजना पर कार्य प्रारंभ हुआ। तो ये योजना किस उद्देश्य से निर्मित की गई, इस योजना की क्या विशेषताएं हैं, इसको जानने से पहले हमें ये देख लेना होगा कि सामुदायिक विकास का कंसेप्ट क्या है। क्या है सामुदायिक विकास? तो सामुदायिक विकास केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि एक विचारधारा है। कैसी विचारधारा? जो इस बुनियादी विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उस समुदाय का बड़ा योगदान होता है। जिस समुदाय का सदस्य होता है वो व्यक्ति, समुदाय के सदस्य के रूप में व्यक्ति का भी समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि जो कुछ भी व्यक्ति बन सका है उसके निर्माण में, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में समुदाय का रोल है। इसलिए उस समुदाय के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्ति में होना चाहिए, उत्तरदायित्व का भाव होना चाहिए कि जो कुछ उसने समुदाय से प्राप्त किया समुदाय को वो कैसे लौटाए, समुदाय के डेवलपमेंट में उसका योगदान क्या और कैसे हो। तो ग्रामीण समुदाय में हर व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि वो अपने समुदाय के उत्थान के लिए क्रियाशील हो और ग्रामीण उत्थान के लिए जो भी संरचना है उस संरचना को के साथ स्वयं को जोड़े और संपूर्ण समुदाय के उत्थान का कारक बने। क्योंकि जब समुदाय का उत्थान होगा, विकास होगा, गांव का विकास होगा, तो ऐसी स्थिति में समुदाय के सदस्य के रूप में, ग्राम के सदस्य के रूप में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लाभान्वित होगा। जहां तक भारतीय संदर्भ की बात है, भारत में सामुदायिक विकास की बात है, तो यहाँ पर सामुदायिक विकास का तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से है जिसके माध्यम से ग्रामीण समाज की जो संरचना है, उसके जो आर्थिक संसाधन है, ग्रामीण समाज का जो नेतृत्व है और गांव के लोगों का, उनकी जो क्रियाशीलता है, सहभागिता है, उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित किया जाए और इस सामंजस्य के माध्यम से, यानी इस सहकारी भावना के माध्यम से संपूर्ण ग्राम समाज का चहुमुखी विकास किया जाए। महात्मा गांधी के चिंतन का केंद्र बिंदु रहे हैं ग्राम। ग्राम स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने माना कि अगर भारत को एक सशक्त राज्य के रूप में उभरना है, एक प्रभावी शक्ति हासिल करनी है, तो उसे ग्रामीण उत्थान पर जोर देना होगा। हर गांव को एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित करना होगा। तो भारत का सामुदायिक विकास का जो कंसेप्ट है वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है और महात्मा गांधी से पहले भी इसका इतिहास पुराना रहा है। सहकारिता की भावना भारतीय संस्कृति के मूल में रही है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल चूंकि अमेरिका के साथ समझौता हुआ था भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए, लिहाजा नाना तरीके से सामुदायिक विकास को परिभाषित करने की कोशिश विदेशी विद्वानों के द्वारा भी की गई और अपने देश में भी की गई। और सामुदायिक विकास की ये जो पहल है
ये केवल भारत ही नहीं बल्कि तमाम देशों में इस पहल को अपनाया गया है, खासतौर से जो देश ग्राम प्रधान है, दुनिया के विकासशील राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश, वहां इस सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को लाया गया, समझा गया और इसे क्रियान्वित किया गया। ये सामुदायिक विकास क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए कैम्ब्रिज में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें ये कहा गया कि सामुदायिक विकास एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय के लिए एक उच्चतर जीवन स्तर की व्यवस्था करना है। इस कार्य में प्रेरणा शक्ति समुदाय की ओर से आनी चाहिए और प्रत्येक समय इसमें जनता का सहयोग होना चाहिए। यानी दो बातें महत्वपूर्ण है, एक तो सामुदायिक विकास एक आंदोलन के रूप में है। किसी भी आंदोलन, किसी भी क्रांति का उद्देश्य आमूल परिवर्तन करना होता है। जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है, जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, उसमें कोई खामी दिखाई देती है, उस खामी को दूर करते हुए एकदम से रचनात्मक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो प्रगति उन्मुख हो, उसको लाने की कोशिश की जाती है आंदोलन के माध्यम से। तो सामुदायिक विकास का जो कंसेप्ट है वो एक आंदोलन के रूप में ही सामने आया, जिसका पर्पस था कि ग्रामीण समुदाय का जो ढांचा है, जो पारंपरिक ढांचा जो गुलामी की वजह से जर्जरित हो गया है, उस ढांचे को फिर से बनाया जाए, फिर से खड़ा किया जाए। और ये आंदोलन तब सफल होगा जब जनता की ओर से सहयोग दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी आंदोलन को जन्म देने में, उसको संचालित करने में और उसको सफल बनाने में आम जनता का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ग्राम्य विकास का या ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का ये जो आंदोलन शुरू हुआ सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से, उस आंदोलन की सफलता जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की दृष्टि से। एक तो ये एक आंदोलन के रूप में है और दूसरा इसमें जन सहभागिता महत्वपूर्ण है। योजना आयोग गठित किया गया स्वतंत्र भारत में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। तो योजना आयोग के एक प्रतिवेदन में सामुदायिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी संसाधन मौजूद है ग्राम के पास, जरूरत किस बात की है, उनको खोजने की और उनका प्रयोग करने की। तो ये स्पष्ट किया गया कि योजना आयोग के द्वारा जो समय समय पर योजनाएं बनाई जाएंगी, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाएंगी, उन योजनाओं के केंद्र में ग्राम्य विकास होगा और उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए नवीन संसाधनों को तलाशा जाना आवश्यक होगा। प्रोफेसर AR देसाई ने भी अपनी परिभाषा में ये स्पष्ट किया कि सामुदायिक विकास की योजना के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करना जरूरी है। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाएगा? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि इन पंचवर्षीय योजनाओं में वो कार्यक्रम होंगे, वो स्कीम्स होंगी जिनके माध्यम से गांवों का सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण किया जा सकेगा। यानी ग्राम्य विकास के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है? पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्राप्त करना है।
ऐसा इन परिभाषाओं के अंतर्गत कहा गया। आर.एन. रैना ने कैसे परिभाषित किया सामुदायिक विकास को? उन्होंने कहा कि सामुदायिक विकास एक ऐसा समन्वित कार्यक्रम है जो ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है तथा धर्म, जाति, सामाजिक अथवा आर्थिक असमानताओं को बिना कोई महत्व दिए एक संपूर्ण ग्रामीण समुदाय पर लागू होता है। दो तीन बातें इस परिभाषा में महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि ये एक समन्वित कार्यक्रम है। समन्वय किसके मध्य? सरकारी योजनाओं, जन सहभागिता, आधारभूत ढांचा, संसाधनों की उपलब्धता, परस्पर संवाद, परस्पर सहयोग, इन सब का जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक सामुदायिक विकास के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि ग्राम का विकास केवल एक दिशा में नहीं होगा, केवल आर्थिक विकास का ही लक्ष्य नहीं होगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, सामुदायिक विकास की योजना के अंतर्गत, बल्कि ग्रामीण जीवन के जितने भी पहलू हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी को दूर करना हो या कल्चरल डेवलपमेंट हो, इन सब पर जोर दिया जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। ग्रामीण लोगों का जो मन है, उनकी मानसिकता जो गुलामी के कारण संकीर्ण हो गई है, उस संकीर्णता को दूर करना भी इस योजना का, इस कार्यक्रम का उद्देश्य होगा। यानी ग्राम के बहुआयामी विकास पर जोर दिया गया इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि इसमें ग्राम के विकास का जो लक्ष्य रखा गया, वो लक्ष्य बिना किसी भेदभाव के, जो पारंपरिक आधार पर भारतीय समाज में, गांव में खास तौर से जो भेदभाव मौजूद है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और उस समय तो ये भेद और भी ज्यादा गहरे थे जब भारत नया नया स्वतंत्र हुआ था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया गया कि ग्राम विकास की जो योजनाएं होंगी उसमें संपूर्ण ग्राम समुदाय पर फोकस किया जाएगा, न कि उस गांव में रहने वाली किसी खास जाति पर, किसी खास धर्म के मानने वाले लोगों पर या किसी अन्य सामाजिक आधार पर। संपूर्ण गांव को एक इकाई के रूप में समझकर संपूर्ण ग्राम की जनता के चहुमुखी विकास पर जोर दिया जाएगा इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। तो किसी तरह का भेदभाव इस योजना के अंतर्गत मौजूद नहीं होगा, ऐसा प्रोफेसर रैना की परिभाषा से स्पष्ट होता है। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण था, इतना लोकप्रिय हुआ ये कार्यक्रम कि इन कार्यक्रमों के जो केंद्रीय प्रशासक थे, एसके डे, उन्होंने इसकी तुलना एक उद्यान से की, एक बगीचे से की, जिसका पालन पोषण किसी प्रशिक्षित माली के द्वारा किया गया। उन्होंने क्या कहा कि जैसे एक उद्यान सावधानी पूर्वक सजोया हुआ जंगल होता है, जिसमें एक महान कलाकार यानी माली सबके लिए उचित स्थान की व्यवस्था करता है, कौन सा पौधा कहां पर अच्छी तरह ग्रो करेगा, इस बात का ध्यान माली के द्वारा रखा जाता है ताकि वो पूरी तरह से विकसित होकर फल फूल सके। उनका जो स्वाभाविक गुण है, उस गुण के अनुरूप वो उद्यान को अपना अधिकतम योगदान दे सकें, उद्यान के अंग के रूप में।
और उनमें से प्रत्येक अपने स्थान पर रहकर ब्रह्मांड की इस लीला में एक दूसरे की पूर्ति कर सके। हम सब ये जानते हैं कि प्रकृति का हर जीव, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, पेड़ पौधे, बालू का कण, सूर्य का पिंड, सभी का अपना रोल है, सभी का महत्व है। एक छोटे पौधे का भी महत्व है और बड़े वृक्ष का भी महत्व है, क्योंकि प्रकृति की संरचना ऐसी है जिसमें सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये जो सह अस्तित्व का भाव है, इसी भाव के तहत ग्राम्य विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना जरूरी है, ऐसा जोर दिया गया एसके डे के द्वारा। उन्होंने क्या कहा कि जियो और जीने दो की भावना के साथ प्रत्येक को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का पूरा अवसर मिले, यह इस व्यवस्था का नैतिक समादेश है। यानी गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को विकास का पूर्ण अवसर उसके अपने स्थान में ही, अपने गांव में ही मिले। सभी एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने, ये इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। तो डे क्या कहते हैं कि ग्रामीण जन समुदाय को उन्हीं आधारभूत सिद्धांतों का अनुसरण करना होगा जो उद्यान में लागू होते हैं, और महान कलाकार को अपने उपकरणों का प्रयोग उसी रूप में करना पड़ेगा। यानी गांव को एक उद्यान के समान डेवलप करना होगा, सामुदायिक विकास की भावना के साथ। और इस संदर्भ में जो ग्रामीण नेतृत्व है, उसकी भूमिका माली की होगी। उसके नेतृत्व और मार्गदर्शन में गांव के लोग परस्पर सहयोगी भावना से एक दूसरे के विकास में, समग्र विकास में, गांव के समग्र विकास में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य संबंधी विकास में सहयोगी बन सके, ये इस योजना का लक्ष्य था। और जब हर गांव संपन्न होगा, हर गांव आत्मनिर्भर होगा, हर गांव सहयोग की भावना से प्रेरित होगा, तो विभिन्न गांवों से मिलकर बनने वाला राष्ट्र अपने आप ही समृद्ध हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये व्यापक दृष्टि थी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के पीछे, जिनको विभिन्न विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं के माध्यम से, अपने उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की। उनके विचारों को हम उद्धृत करते हैं ताकि सामुदायिक विकास का जो भाव है उसकी प्रेरणा मिल सके, उस दिशा में ग्रामीण समुदाय नेतृत्व से लेकर आम जनता तक अग्रसर हो सके। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण विकास के, चहुमुखी ग्रामीण विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया। लेकिन अगर हम सामुदायिक विकास के इतिहास को देखें, सामुदायिक विकास का जो विचार रहा है, उस विचार को देखें, तो हम ये पाते हैं कि ये विचार भारत के लिए नया नहीं है। कार्यक्रम नया है जो 1952 में लागू किया गया स्वतंत्रता के बाद, लेकिन सामुदायिकता का विचार बहुत पुराना है। और इस संबंध में प्रोफेसर श्रीराम माहेश्वरी ने क्या कहा कि सामुदायिकता का विचार भारत में उतना ही पुराना है जितने वेद और
मोहनजोदड़ो जैसी प्राचीन भारतीय सभ्यता। वैदिक युग में हम देखते हैं कि जितने भी वैदिक अनुष्ठान हुआ करते थे उन सब में सामुदायिक सहयोग की भावना थी। इन सभी अनुष्ठानों में समाज का प्रत्येक सदस्य सम्मिलित होता था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में जो कुछ भी लिखा उससे पता चलता है कि उस समय की का जो भारतीय ग्राम समाज था वो सहकारिता की भावना के आधार पर फल फूल रहा था। उससे पहले वैशाली गणराज्य के जो लिच्छवी थे उनके शासन के अंतर्गत भी कई ग्राम एक शिथिल संघ के रूप में परस्पर बंधे हुए थे, सहयोग की भावना के आधार पर बंधे हुए थे। यानी कई गांवों को मिलाकर संघ का निर्माण किया गया था। जैन धर्म के ग्रंथों में चाहे बौद्धों की जातक कथाओं में भी इस सामुदायिक सहयोग की भावना का जिक्र मिलता है, उसका उदाहरण मिलता है कि कैसे लोग सामुदायिक जीवन जीते थे, सहयोग पूर्ण जीवन जीते थे। 800 ईस्वी के बाद चोल राजाओं के बहुत सारे उत्कीर्ण लेख ऐसे मिलते हैं जिन लेखों में भी इस बात का वर्णन है कि प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में जो ग्राम समाज था वो किस प्रकार सहयोग की भावना के आधार पर फल फूल रहा था, क्रियाशील था। तो इस तरह से सामुदायिकता का जो विचार है, समूह में कार्यों को संपन्न करना, सहयोग की भावना के आधार पर संपन्न करना, सबके विकास की बात सोचना, ये भारतीय संस्कृति के मूल में रहा है, जिसका प्रमाण समय समय पर विभिन्न सभ्यताओं के अंतर्गत जो कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं उनके माध्यम से मिलता है। लेकिन आधुनिक संदर्भ में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो एक अमेरिकी विचार है। 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनाया गया। ये अमेरिकी सहयोग का परिणाम था और कहते हैं कि ये ग्रामीण पुनर्निर्माण की उस अर्थव्यवस्था का परिणाम है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीखा और विकसित किया गया था और भारतीय परिस्थितियों के लिए इसे उपयुक्त पाया गया। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, इन्होंने इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो इस तरह से सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, सामुदायिकता का विचार क्या है और भारत में इसका इतिहास कितना पुराना है, इन विषयों को आपने देखा। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं और इसका उद्देश्य क्या है।